नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 36 इंच चेस्ट साइज के बेल्ट ब्लाउज की सबसे आसान कटिंग और साथ में स्टिचिंग करने का एक नया तरीका और साथ में आर्म होल छाटने का सही तरीका। तो फ्रेंड्स तो चलिए कटिंग देख लेते हैं। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग मैंने इसको फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अब लेते हैं ब्लाउज का नाप। तो देखिए यहाँ से हम कमर का नाप लेते हैं। इस तरह से बटन बंद करके ब्लाउज को इस तरह से रख लेते हैं। सबसे पहले कमर की नाप लेते हैं, फिर बस्ट साइज की और फिर इसके बाद अपर चेस्ट की यानी चेस्ट साइज की। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने ये 36 चेस्ट साइज का ब्लाउज है और हमारा ये गला जो है 6.5 इंच का है। तो आप तिरछे में भी नाप सकते हैं और सीधे में भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पीछे का गला हमारा 10 इंच है, तो हम 11 इंच पर कटिंग करेंगे गले की। तो जितना भी आपका गला हो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कट कर सकते हैं और जितनी लंबाई हो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कट कर। इसके बाद फ्रेंड्स स्लीव का नाप लेंगे। यदि स्लीव का नाप लेने नहीं आता तो सीधे सीधे इस तरह से अपने ब्लाउज को रखेंगे। जितना भी आपका स्लीव होगा उसमें आधा इंच के लगभग हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और सामने से भी आधा इंच ऐड करके इस तरह से इसमें 1 इंच प्लस करके अपने आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। यदि चाहे तो नीचे के आस्तीन का भी नाप ले सकते हैं, नीचे वाले भाग के। अगर नहीं लेता है तो 2.5 से 3 इंच माइनस करके नीचे वाले स्लीव का निशान लगा लेंगे। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। हमारे ब्लाउज का फुल लेंथ 14.5 इंच है, तो हम 15 इंच पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज कितना चौड़ा चौड़ा रखना है ये देख लेते हैं। यदि आपको चौथाई निकालने नहीं आता है तो इस तरह से हुक वाली पट्टी को हम पार्ट को हम खोल लेंगे, जो कि हमारी जिस पार्ट में अंदर वाली पट्टी होगी वहाँ पर हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा 11 इंच आ रहा है। इधर से भी मैंने अंदर की साइड थोड़ा-सा फ़ोल्ड किया है। सीधी सिलाई करने के बाद मैं उल्टी सिलाई करती हूँ तो आधा-आधा इंच दोनों तरफ गया है। तो 11 इंच आ रहा है तो हम 12 इंच पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम 14.5 इंच हमारे ब्लाउज का फुल लेंथ है, तो हम 15 इंच 15.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद शोल्डर वाली लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए 11 इंच हमारे गले की लंबाई है और ऊपर से मैंने 2.25 इंच और नीचे से 2.25 इंच चौड़ाई रखते हुए इस तरह से आर्म होल सॉरी फ्रेंड्स गले का शेप दे देंगे। और यहाँ पे देखिए 6.25 इंच में जो भी बचा है वो हमारा शोल्डर लाइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6.25 इंच ही आर्म होल लेंगे। आप चाहे तो 5.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9.5 इंच चौथाई 2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए कमर की चौथाई में भी 1 इंच प्लेट्स के लिए रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच पर इस तरह से आर्म होल का गोलाई दे देंगे और जो भी कमर साइज का फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हाफ लेंगे और इस तरह से प्लेट्स का निशान बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे ब्लाउज की कटिंग ड्राफ्टिंग हो गई है। अब कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से देखिए हल्का सा डाउन करते हुए गले की तरफ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यदि ज़्यादा डीप नेक है फ्रेंड्स तो गले की तरफ थोड़ा सा 2 पॉइंट आपको डाउन करना होगा। तो देखिए अब हम दूसरा प्लेट यहाँ लगा लेते हैं। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमें बैक पार्ट की अपेक्षा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही शोल्डर उतना ही आर्म होल फ्रंट पार्ट में भी रखेंगे। यहाँ पे हम आधा इंच डाउन करते हुए आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच पर इस तरह से गले की लंबाई का निशान लगाया और 2.5 इंच पर नीचे से इस तरह से गोलाई दे दिया। अब यहाँ से 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके बाद 13.5 इंच पर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारे बेल्ट की लंबाई पूरी नहीं आ पा रही है तो हम साइड से बेल्ट निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे अस्तर का कपड़ा काफ़ी छोटा था। तो देखिए निशान लग चुका है। यहाँ पे कमर साइज का निशान प्लस 1.5 इंच प्लेट्स के लिए प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। साइड से निकालेंगे बेल्ट फ्रेंड्स। यदि आपको साइड से बेल्ट निकालने नहीं आता तो देख लीजिए इस तरह से ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करते हुए तो नाप लेंगे। हमारा 13.5 इंच आ रहा है और पीछे वाले पार्ट की मैंने 15.5 इंच पर कटिंग की थी। तो यहाँ पे हमें आगे वाले पार्ट में 16.5 इंच चाहिए, क्योंकि हमारा बेल्ट में भी 1 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16.5 इंच पर इस तरह से ब्लाउज को ऊपर रखते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। बेल्ट को ऐड कर लिया है तो उसमें 16.5 इंच आ गया है। अब चलते हैं स्लीव कटिंग की तरफ। तो इस तरह से ये हमारा अस्तर का कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था दूसरे पीस का फ्रेंड्स, तो उस वहाँ से हम
स्लीव निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे, 3 इंच माइनस करते हुए इस तरह से स्लीव का ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ड्राफ्टिंग करने के बाद इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिटिंग वाले निशान को भी इस तरह से सीधा मिला लेंगे और अपने आर्म होल की गोलाई नापने के बाद इस तरह से कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम स्लीव निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लीव वाली डिज़ाइन हमारी साइड में है तो सबसे पहले स्लीव निकालना ज़रूरी है फ्रेंड्स। स्लीव के हिसाब से चौड़ाई फोल्ड किया है, इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। जो भी फैब्रिक बचा है यहाँ से हम बैक और फ्रंट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले बैक निकाल लेते हैं। नीचे से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है फ्रेंड्स, सिर्फ बैक पार्ट में, और स्लीव में एक्स्ट्रा छोड़ते हैं और बेल्ट में। फ्रंट पार्ट के इस वाले भाग में हम एक्स्ट्रा नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए बेल्ट के नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जिससे यदि आपके अस्तर का कपड़ा छोटा होगा तो वो मेन फैब्रिक के साथ वो मैनेज हो जाएगा। तो देखिए ये कटिंग हो गई है। अब गले की पट्टी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से गले की पट्टी निकालेंगे। 1.25 इंच की चौड़ी रहेगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2-3 पट्टियाँ निकाल लेंगे तो ये हमारे गले के लिए परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं बटन पट्टी। तो देखिए सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आ गए हैं मशीन पर। तो देखिए यहाँ पे जो अस्तर वाला बेल्ट है उसकी चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.25 इंच के लगभग है, यहाँ पे 3 इंच और यहाँ पे 3.5 इंच के लगभग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ने के बाद हमारा नीचे से अटैच करने के बाद इतना तो सिलाई मार्जिन जाता ही है, लेकिन फ्रेंड्स नए तरीके से अटैच करने के बाद नीचे से बिल्कुल भी सिलाई मार्जिन नहीं जाएगी। आपकी ये बेल्ट जो है ज्यों की त्यों रह जाएगी। ऊपर से थोड़ा बहुत सिलाई मार्जिन जाएगा, नीचे से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं इसीलिए मैंने मेन फैब्रिक में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के रखा था। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इतना कपड़ा आपको भी बढ़ा के रखना है। यदि आपका अस्तर पतला है, मतलब चौड़ाई कम है, यानी ब्लाउज की लंबाई कम लग रही है आपको, तो इस तरह से नीचे से ½ इंच मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए जो नॉर्मल स्टिच करते हैं उसी तरह से आपको नॉर्मल स्टिच करना है, जैसा कि हर जगह करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से न ज़्यादा चौड़ा न ज़्यादा पतला, तो इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखिए ये हमारी नॉर्मल स्टिच हो गई है। अब इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब जो ये हमारी सिलाई मार्जिन है वो मेन फैब्रिक की तरफ इस तरह से करते हुए इसके ऊपर हम जो हमारा टॉप पॉइंट है सिलाई मार्जिन का, उसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये अस्तर की साइड नहीं करना है, ये हमें मेन फैब्रिक की साइड करना है। तो इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से जहाँ से हमारी सिलाई लगी है वहीं से हम इसे फोल्ड करके बेल्ट के ऊपर से जो हमारी टॉप स्टिच सिलाई लगती है उसको हम लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऊपर से भी हम सिलाई लगा लिए हैं। अब ये हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। तो देखिए कितनी अच्छे से पट्टी जैसा लुक आ गया है। न तो तुरपाई करने का झंझट है, न तो अलग से पट्टी लगाने का झंझट, और आपका जो अस्तर है उसमें भी सिलाई मार्जिन बिल्कुल नहीं जाएगी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आया है। तो देखिए जितना हमारा था उतना ही है। यहाँ से 3.25 इंच था और यहाँ से हमारा 3.5 इंच के लगभग था, उतना ही हमारा कपड़ा बचा है। तो देखिए इतना हम ½ इंच के लगभग इसमें भी एक्स्ट्रा छोड़े हैं। यदि कपड़ा ज़्यादा है तो 1 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो इसकी लंबाई भी देख सकते हैं 10 इंच है और नीचे से 7.5 इंच है। तो हमारा ज्वाइंट करने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम सीधी साइड से इसे रखेंगे। मेन फैब्रिक के सीधी साइड अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और नॉर्मल स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर इस तरह से कपड़े को फैलाकर जो सिलाई मार्जिन है उसे हम मेन फैब्रिक की तरह इस तरह से करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जहाँ पे हमारी सिलाई चली है वहाँ से फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे आस्तीन में भी एक पट्टी जैसा शेप आएगा और जो पलट के स्लीव पहनने के बाद जो है अस्तर दिखता है वो शिकायत भी नहीं रहेगी। तो
इस तरह से जो पट्टी जैसा लुक आता है फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और आपका अस्तर पलटता भी नहीं है पहनने के बाद, और आपका अस्तर सिलने के बाद छोटा भी नहीं होता है। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद, अस्तर और ब्लाउज को एक साथ स्टिच करने के बाद आपके कई फ़ायदे होंगे। आपका अस्तर भी नहीं छोटा होगा और आपकी पट्टी भी खूबसूरत लुक देती है, और आपका अस्तर पलट के दिखता भी नहीं है पहनने के बाद। तो काफ़ी अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, ये टिप्स आप लोग भी अपना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा उसे छाट लिया है। इसी तरह दोनों स्लीव को भी। तो देखिए जितना हमारा अस्तर था उतना ही सिलने के बाद भी आया है, तो कहीं से भी कुछ छोटा नहीं हुआ है। तो अब चलिए हम यहाँ पे हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है, तो अब इसे हम छाट लेते हैं। तो आर्म होल छाटने का तरीका फ्रेंड्स देख सकते हैं, इस तरह से ब्लाउज को बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हुक भी अटैच कर लिया था पहले से ही, तो इस तरह से बराबर रखते हुए छाट देंगे जो एक्स्ट्रा हमारा होगा। इसके बाद हम आगे वाले दोनों सामने वाले पल्ले को नापेंगे एक दूसरे के साथ, तो दोनों बराबर हमारा होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा है तो उसे आप पहले से ही छाट दें। इसके बाद आमने सामने के पल्ले और पीछे वाले पल्ले को एक साथ रखते हुए इस तरह से बराबर मिलाना है। मिलाने के बाद इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा भाग है उसे आपको कट लगा देना है। उसी कट पर आपको इसी तरह से आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा और पीछे वाले को कम छाटते हुए इस तरह से छाट देना है पूरे आर्म होल को। तो इस तरह से देखिए गोलाई देते हुए हल्का हल्का इस तरह से छाट देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं छाटना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा छाटने के बाद इस तरह से रख के देख लेंगे। दोनों पार्टों के बीच बस आधा इंच या पौना इंच का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, न तो उससे कम। तो आधा इंच या पौना इंच होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके छाटना है, एक साथ नहीं छाटना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हमारे ब्लाउज छट चुके हैं। इसी तरह हम स्लीव को भी छाट लेंगे, उसमें भी हमें आधा या पौना इंच का अंतर रखना है। तो ये हमारे ब्लाउज छट चुके हैं। अब फिटिंग का निशान हम किस तरह से लगाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम कमर का निशान इस तरह से लगा लेते हैं, फिर इसके बाद बस्ट साइज का निशान लगाते हैं और इस तरह से चेस्ट साइज का निशान लगाते हैं। इस तरह इतना ब्लाउज सिलने के बाद फ्रेंड्स एक बार निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है परफेक्ट फिटिंग के लिए। तो इसी तरह से देखिए सीधे को सीधा मिलाते हुए मैंने इस तरह से दोनों आस्तीनों को रख लिया है और एक साथ ही एक बार में छाट देंगे। तो दोनों हमारी सीधी साइड एक ही साइड में है, देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा छट चुका है और इस तरह से बराबर कर लेंगे, जो हमारा कम ज़्यादा है उसे भी छाट कर निकाल देंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कटिंग कैसी लगी। और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।